या और शौक के प्रति उदासीन रहो। प्रश्नकर्ता कहता है, मेरा जन्म स्थल और निवास स्थान फ्रांस है। इस प्रकार मैं एक फ्रेंच व्यक्ति हूँ। पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, 10 वर्षों तक कार्यरत रहने के पश्चात क्या तुम अपने लक्ष्य के कुछ समीप पहुँच पाए? प्रश्नकर्ता कहता है, शायद कुछ समीप पहुँचा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। महाराज जी कहते हैं, आत्मा समीप है और इसे पाने का मार्ग सरल है। तुम्हें केवल यही करना है कि कुछ भी ना करो। प्रश्नकर्ता, पर फिर भी मैंने तो यही अनुभव किया कि मेरी साधना बहुत कठिन है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी साधना है, होना मात्र, करना तो स्वतः होता है। केवल सावधान रहो, सावधान रहो। तुम हो, इसे स्मरण रखने में कई क्या कठिनाइयाँ हैं? तुम तो सदा ही हो। प्रश्नकर्ता, होने का भाव तो निश्चित ही सदा रहने वाली एक वस्तु है, पर हमारे चित्त का परिक्षेत्र भावनाओं, प्रतिमाओं, धारणाओं आदि अनेक प्रकार की बातों से पटा पड़ा रहता है। होने मात्र का शुद्ध भाव इन सबके नीचे प्रायः दब कर खो सा जाता है। महाराज जी कहते हैं, अनावश्यक बातों से मन को शुद्ध करने के लिए तुम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हो? मन के शुद्धिकरण के लिए तुम्हारे पास कौन से उपाय और साधन आदि हैं? प्रश्नकर्ता, मनुष्य मूलतः भयग्रस्त है। सर्वाधिक भय उसे अपने स्वयं से ही लगता है। मैं अपनी तुलना एक ऐसे मनुष्य से कर सकता हूँ जिसके पास एक शक्तिशाली विस्फोटक है और वह बस फूटने ही वाला है। वह इसे निष्क्रिय कर पाने में या कहीं फेंक पाने में असमर्थ है। वह भयावह रूप से घबराया हुआ है और व्याकुलतापूर्वक इस समस्या का कोई हल पाना चाहता है, पर उसे ऐसा कोई हल नहीं मिल रहा है। विमुक्त का मेरी दृष्टि में अर्थ है इस विस्फोटक से छुटकारा हो पाना। विस्फोटक के विषय में मैं अधिक कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि बिल्कुल बचपन से ही यह मनुष्य के पास आ जाता है। मैं अपने आप को उस बच्चे सा अनुभव करता हूँ जो प्रेम न पाने के प्रतिकार स्वरूप उग्र विरोध प्रदर्शित कर रहा है। बच्चा प्रेम किए जाने की चाह से उत्कंठित है, पर चूंकि उसे प्रेम प्रदान नहीं किया जा रहा है, इसलिए वह भयभीत और क्रुद्ध है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी की हत्या कर दूं या आत्महत्या कर लूं। यह आकांक्षा इतनी प्रबल हो उठती है कि मैं निरंतर भयभीत रहने लगा हूँ और मैं यह नहीं जानता कि भय से अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। आप तो जानते हैं कि एक हिंदू के मन और एक यूरोपियन के मन के बीच कितना अधिक अंतर होता है। हिंदू का मन अपेक्षाकृत सरल होता है। वह मूलतः सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। किसी यूरोपियन की अशांति को, उसकी उस अथक भागदौड़ को जो वह इसलिए करता है कि उसे जो आवश्यक जान पड़ता है उसे पूरा कर ले, वह नहीं समझ पाता। वह सामान्य ज्ञान के उसके उच्च स्तर को भी नहीं देख पाता। महाराज जी, उसकी तर्क क्षमता इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह सारे तर्कों से स्वयं को निश्चय कर लेता है। आत्मनिश्चय की उसकी प्रवृत्ति उसकी तर्क शक्ति पर निर्भर होती है। प्रश्नकर्ता कहता है, पर विचार और तर्क करना तो मन की स्वाभाविक अवस्था होती है। मन कार्य करते रहने से रुक तो नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं, यह अभ्यास जनित अवस्था अवश्य हो जाती है, पर यह आवश्यक नहीं कि यह एक स्वाभाविक अवस्था हो। स्वाभाविक अवस्था कष्टप्रद नहीं होती, जबकि गलत आदतें प्रायः ही सुदीर्घ कष्ट की श्रृंखला बन जाती हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि यह मन की नैसर्गिक या स्वाभाविक अवस्था नहीं है तो इसे किस प्रकार से रोका जाए? मन को शांत करने का कोई उपाय तो अवश्य होना चाहिए। कितनी बार मैं स्वयं से कहता हूँ, बस अब बहुत हो चुका, अब कृपा कर रुक भी जाओ। बार बार दोहराए जाने वाले वाक्यों की निरंतर बड़बड़ाहट बहुत हो चुकी। मुझे लगता है कि इसे अल्पकाल के लिए तो रोका जा सकता है, पर लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। यहाँ तक कि तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति भी मन को शांत करने के लिए चालबाजियाँ किया करते हैं। वे सूत्रों को दोहराते हैं, गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्राणायाम अथवा श्वास के विभिन्न प्रयोग करते हैं, डोलते रहते हैं, एक ही वर्तुल में गोल घूमते रहते हैं, एकाग्रता ध्यान आदि करते हैं, भाव समाधियों का अभ्यास करते हैं, सद्गुणों को विकसित करते हैं। सारे समय वे इस उद्देश्य के लिए कार्यरत रहते हैं कि कार्य करना
दौड़ भाग रुक जाए, यदि यह सब दुखद ना भी हो तो हास्यपद तो अवश्य ही है। महाराज जी कहते हैं, मन दो अवस्थाओं में विद्यमान होता है, जल की तरह और शहद की तरह। जल जरा सी हलचल से कंपित होने लगता है, जबकि शहद को कितना भी हिलाया डुलाया जाए वह तुरंत ही अपनी स्थिर अवस्था में लौट आता है। कुछ करता मन तो स्वभाव से ही अशांत होता है। संभवतः इसे शांत किया जा सकता हो, पर यह स्वतः शांत नहीं होता। महाराज जी, हो सकता है कि तुम्हें ज्वर का पुराना रोग हो और इसलिए तुम सदा कांपते रहते हो। इच्छाएं और भय ही मन को निरंतर अशांत बनाए रखती हैं। सारी निकृष्ट भावनाओं का विसर्जन हो जाए तो यह शांत हो जाता है। प्रश्नकर्ता, किसी बच्चे को निकृष्ट भावनाओं से बचा सके यह संभव नहीं। जन्म लेते ही यह पीड़ा और भय को सीखना प्रारंभ कर देता है। भूख एक क्रूर शिक्षक है और यह शिक्षक बच्चे को पराश्रिता और घृणा का पाठ सीखने हेतु बाध्य कर देता है। बच्चा माँ को चाहता है क्योंकि वह उसके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, और बच्चा माँ से घृणा भी करने लगता है क्योंकि वह इसमें कभी कभी विलम्ब भी करती है। हमारा अचेतन मन विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों से भरा हुआ है और ये द्वंद्व उभर कर चेतन स्तर तक चले जाते हैं। हम किसी सुप्त ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो कभी भी सक्रिय हो उठेगा। हम सदैव विपत्ति में हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि जिनके मन परिपूर्ण शांत हो चुके हैं उनकी संगति में मन पर शांतिदायी प्रभाव अवश्य पड़ता है, पर जैसे ही मैं उनसे दूर होता हूँ मुझे पुराने कष्ट पुनः जकड़ लेते हैं। इसलिए मैं अपने गुरु के पास रहने के लिए समय समय पर भारत आता रहता हूँ। महाराज जी, तुम सोचते हो कि तुम यहाँ आ और जा रहे हो, विभिन्न अवस्थाओं और मन स्थितियों से गुजर रहे हो। मैं सारी बातों को उसी दृष्टि से देखता हूँ जैसे कि उसकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात उन क्षणिक घटनाओं के रूप में जो कि अपने आप को द्रुत क्रम में प्रस्तुत करती हैं, अपना अस्तित्व मुझसे ग्रहण करती हैं, और तब भी निश्चित रूप से वे ना तो मेरी हैं ना मेरा कोई अंश है। घटित हो रहे प्रसंगों में ना तो मैं कोई प्रसंग हूँ और ना ही किसी भी प्रसंग से प्रभावित होने वाला कोई वस्तु। इतनी सरलता और पूर्णता पूर्वक मैं इस सबसे स्वतंत्र हूँ कि विरोध और निषेध का अभ्यस्त तुम्हारा मन इसे समझ नहीं सकता। मेरी बात का तात्पर्य अक्षरशः यही है कि जो मैं कहता हूँ उसे विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे यह सुस्पष्ट है कि मैं किसी का विरोध या निषेध नहीं हो सकता। मैं बस विलक्षण हूँ, एक पूर्णता ही भिन्न अन्य आयाम में मुझे किसी भी वस्तु से समानतया अथवा विरोध के रूप में मत देखो। मैं यहाँ हूँ जहाँ अच्छा और भय नहीं होता। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा अनुभव क्या है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम सारी अनित्य वस्तुओं को पूर्णतः अलग हो? प्रश्नकर्ता, हाँ, पर कभी कभी ही, पर तुरंत ही खतरे का भाव उठ खड़ा होता है। मैं अपने को अन्य सबसे पृथक और उनसे असंबद्ध या अनुभव करने लगता हूँ। देखिए, बस यही तो हमारी मानसिकताओं के में अंतर आ जाता है। किसी हिंदू की भावनाएं विचार का अनुसरण करती हैं। किसी हिंदू को कोई विचार भर दे दीजिए और उसकी भावनाएं जाग उठेंगी। पाश्चात्य मनुष्य इसके विपरीत होता है। उसे एक भावना दे दीजिए और उससे वह एक नया विचार उत्पन्न कर लेगा। बौद्धिक रूप से तो आपके विचार अत्यंत आकर्षक हैं, पर मैं उन्हें भावनात्मक प्रत्युत्तर नहीं दे पाता। महाराज जी कहते हैं, अपनी बुद्धि को एक ओर रख दो, इन विषयों में मुझे प्रयुक्त मत करो। प्रश्नकर्ता, ऐसी सलाह देने का क्या उपयोग है जिसका कि मैं पालन ही न कर सकूं? ये सारी बातें बस विभिन्न विचार भर हैं और इनका भावनात्मक प्रत्युत्तर आप मुझसे चाहते हैं, क्योंकि बिना भावनाओं के कृत्य होना संभव नहीं है। महाराज जी, तुम कृत्य की बात क्यों करते हो? क्या तुम कभी भी कुछ करते हो? सब कुछ एक अज्ञात शक्ति करती है और तुम कल्पना कर लेते हो कि तुम करते हो। जो कुछ भी होता है उसे जरा भी प्रभावित ना रहते हुए बस तुम देखते भर रहो। प्रश्नकर्ता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस बात को स्वीकार करने के लिए मुझे अत्यंत प्रबल विरोध
प्रतिरोध क्यों है? महाराज जी कहते हैं, पर तुम कर ही क्या सकते हो? तुम उस रोगी से हो जिससे चिकित्सक ने निस्तेक औषधि देकर अचेत कर दिया और उसका ऑपरेशन होना है। जब तुम होश में आते हो तो देखते हो कि ऑपरेशन किया जा चुका है। क्या तुम यह कह सकते हो कि तुमने कुछ किया? प्रश्नकर्ता, पर यह तो मैं ही हूँ जिसने कि ऑपरेशन की स्वीकृति दी थी। महाराज जी, बिल्कुल नहीं। एक तरफ तुम्हारा रोग और दूसरी ओर चिकित्सक तथा तुम्हारे परिवार के लोग थे जिन्होंने तुम्हें निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। तुम्हारा अपना चुनाव कुछ नहीं होता, बस चुनाव तुम्हारा है, ऐसा भ्रम भर तुम अवश्य रख सकते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर भी मुझे लगता है कि आप जितना असहाय मुझे दर्शा रहे हैं, वास्तव में मैं उतना असहाय नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसे कर भी सकता हूँ। हाँ, केवल इतनी सी कमी है कि उसे किस प्रकार किया जाए यह मैं नहीं जानता। शक्ति की कमी मुझमें नहीं, बस ज्ञान अपर्याप्त है। महाराज जी कहते हैं, रास्ता ना जानना और शक्ति ना होना दोनों एक सी ही बातें हैं, पर अभी हम इस विषय को छोड़ देते हैं। जब तक हम स्पष्ट रूप से नहीं देख लेते कि हम वर्तमान में असहाय हैं, तब तक इसका विशेष महत्व नहीं कि हम असहाय क्यों अनुभव करते हैं। अब मेरी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है और फिर भी मुझे लगता है कि मैं एक शिशु हूँ। मैं स्पष्ट अनुभव करता हूँ कि हमारे सारे परिवर्तनों के बावजूद मैं एक बच्चा ही हूँ। मेरे गुरु ने कहा था, वह बच्चा जो कि तुम अभी भी हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम सत्य की उस अवस्था तक वापस लौट जाओ जहाँ की मैं हूँ। अभी भी मैं यह हूँ अथवा मैं वह हूँ से दूषित हुए बिना अपनी शुद्धता में विद्यमान है। मिथ्या तादात्म्यों के कारण ही तुम पर व्यर्थ का भार लदा हुआ है। उन सब परित्याग करो। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दिव्य हो। इसे परम सत्य की भांति ग्रहण करो। तुम्हारी प्रसन्नता दिव्य है और तुम्हारी पीड़ा भी। सब कुछ ईश्वर प्रदत्त ही है। इसे सदा स्मरण रखो। केवल तुम्हारा ही संकल्प फलित होता है। मैंने निश्चित ही उन पर विश्वास रखा और शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि उनके शब्द कितने आश्चर्यपूर्ण ढंग से सत्य और सटीक थे। मैं हूँ के अतिरिक्त अन्य कुछ मेरे मन में शेष न रह जाता था और जल्द ही शांति, आनंद और सर्वव्यापी प्रेम मेरा स्वाभाविक अवस्था के रूप में प्रकट हो गए। इसमें सब कुछ विलीन हो गया। मैं स्वयं, मेरे गुरु, वह जीवन जिसे मैं जी रहा था और मेरे आसपास का संसार केवल शांति और अलग गहरा मौन भर शेष रहे। प्रश्नकर्ता, यह सब अत्यंत सरल और साधारण सा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ करता है। कभी कभी आनंदपूर्ण शांति की अवस्था मुझ पर भी अवतरित होती है और मैं देखता हूँ और विस्मय पूर्वक कहता हूँ, यह कितनी सरलता से आती है और कितनी घनिष्ठ वस्तु है। यह एकदम मेरी निज ही तो है जो इतने अधिक निकट है। उसके लिए इतने कठोर प्रयासों की आवश्यकता ही क्यों थी? हाँ, पर इस बार तो अवश्य ही यह अवस्था अस्थायी रूप से आई है, किंतु अतिशीघ्र सब कुछ पुनः खो जाता है और मैं विस्मय करता हूँ। यह वास्तविकता का आस्वाद था। यह एक और विपर्य, यदि यह वास्तविकता थी तो यह चली क्यों गई? शायद इस नई अवस्था में मेरे सुदृढ़ रूप से अवस्थित हो पाने हेतु किसी अद्भुत अनुभव से गुजरना आवश्यक है, और जब तक इस कसौटी पर खरा उतरने वाला एक चरम अनुभव नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। महाराज जी कहते हैं, किसी अद्भुत और नाटकीय अनुभव होने की, किसी आश्चर्यजनक विस्फोट होने की तुम्हारी यह उम्मीद ही तुम्हारे आत्म साक्षात्कार को अवरुद्ध और विलंबित कर रही है। तुम्हें किसी विस्फोट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह विस्फोट पहले ही हो चुका है जब तुमने जन्म लिया था, जब तुमने अपने आप को होने, जानने, अनुभूति करने वाले के रूप में मान्य कर लिया था। तुम्हारी एकमात्र भूल यह है कि तुम आंतरिक को बाह्य और बाह्य को आंतरिक समझ रहे हो।
जो तुम में है उसे तुम अपने से बाहर समझते हो और जो बाहर है उसे अपने में। मन के अनुभव बाहर हैं, परंतु तुम अंतरंग समझते हो। तुम संसार को विषय परक समझते हो, जबकि यह पूर्णतः केवल तुम्हारे अंतःकरण का प्रक्षेपण भर है। यही मूल भ्रम है और कोई नया विस्फोट इससे सुधार नहीं करेगा। तुम्हें विचार की सहायता से इस भ्रम से अपने आप को मुक्त करना है, अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि मेरे विचार नियंत्रण में ना रहें और वे उनके अपने ढंग से आते जाते रहें, तो मैं उनसे अपने को मुक्त कैसे कर सकता हूँ? उनकी अनवरत बड़बड़ाहट से मैं थक जाता हूँ और मेरा मन भटक जाया करता है। महाराज जी कहते हैं, अपने विचारों का उसी प्रकार से प्रेक्षण करो जैसे राह पर होने वाले यातायात का प्रेक्षण किया जाता है। वहाँ लोग आते जाते हैं, तुम बिना कोई प्रतिक्रिया किए उनका आना जाना स्वीकार करते हो। संभवतः प्रारंभ में यह सरल ना होता हो, पर कुछ काल के अभ्यास से तुम देखोगे कि तुम्हारा मन एक ही समस्या में अनेक स्तरों पर कार्यरत रह सकता है और तुम उन सभी के प्रति बोधपूर्ण रह सकते हो, पर केवल तभी जब तुम्हारी कोई निहित अभिरुचि किसी तल विशेष पर अटक जाती है। सारे अन्य तलों से तुम्हारा अवधान पलायन कर जाता है, जिससे वे अंधकार में खो से जाते हैं, पर तब भी उन तलों पर मन का कार्य अवधान के क्षेत्र से बाहर भी जारी रहता है। अपनी स्मृतियों और विचारों से संघर्ष मत करो, बल्कि केवल इतना प्रयास भर करो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस प्रकार हो गया, मेरे चारों ओर का विश्व कहाँ से उद्भूत हुआ, सत्य क्या है और असत क्या है। जैसे प्रश्न तुम्हारे अवधान के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाएं, यदि तुम्हें रस ना रहे तो कोई भी स्मृति बनी नहीं रह सकती। भावनात्मक जुड़ाव ही बंधन को जारी रखता है। तुम सदैव खुशी ढूंढते हो और दुख से बचने का यत्न करते हो, सदा सुख शांति के पीछे भागते हो। क्या तुम यह नहीं देख पाते कि सुख के पीछे भागने का प्रयास ही तुम्हें दुखी बना देता है? एक अन्य रास्ता अपना कर देखो, पीड़ा और सौख्य के प्रति उदासीन हो जाओ, बिना कुछ भी मांग किए और बिना अस्वीकार किए। अपना सारा अवधान उस तल पर ले जाओ जहाँ मैं हूँ काल के प्रभाव से और अपने उसके प्रभाव से अप्रभावित रहकर स्थिर है। जल्द ही तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि शांति और आनंद तुम्हारा स्वभाव ही है और इसमें बाधा इसलिए आती है क्योंकि तुम उन्हें किसी विशिष्ट माध्यम में ही खोजने का प्रयास करते हो। इस बाधा को हटाओ, इतना ही पर्याप्त है। तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम ही सर्वोच्च वास्तविकता हो। प्रारंभ में मुझ पर श्रद्धा रखो, शिक्षक में आस्था रखो, इससे तुम पहल कदम उठाने में सक्षम हो जाते हो और बाद में तुम्हारा अनुभव स्वयं ही तुम्हारी श्रद्धा को उपयुक्त प्रमाणित कर देता है। प्रत्येक उपक्रम श्रद्धा का ही एक कृत्य होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रारंभिक श्रद्धा एक आवश्यक तत्व होती है, इसके अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि तुम अपनी रोटी भी उस पर श्रद्धा रख कर ही खाते हो। मेरे कहे वचनों को स्मरण रखकर तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें पुनः कह रहा हूँ, तुम सर्वव्यापी सर्वातीत वास्तविकता हो और तदनुसार व्यवहार करो। समष्टि से सामंजस्य रखते हुए तुम विचार, अनुभव और कृत्य करो और मैं तुमसे जो कहता हूँ उसकी वास्तविक अनुभूति तुम पर तत्क्षण प्रकट हो जाएगी। प्रयास की कोई भी आवश्यकता नहीं, श्रद्धा रखो और तदनुसार चलो। यह अवश्य देख लो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, तुम्हारे अपने हित के उद्देश्य से ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें स्वयं से प्रेम है। तुम अपने आप को सुरक्षित और सुखी रखना चाहते हो, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं। इस बात को इनकार मत करो। अपने आप से प्रेम रखना तो स्वाभाविक है और एक अच्छी बात भी है, पर तुम्हें यह स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि तुम यथार्थता किस वस्तु से प्रेम करते हो। वह वस्तु है जीवन, संवेदन, भावनाएं, चिंतन, कृत्य, प्रीति, संघर्ष, सृजन आदि आदि। यह
वह जीवन है जिसे तुम प्यार करते हो, जो तुम और सब है। इस सारे विभेदों और परिमितताओं से परे इसकी संपूर्णता में देखो और तुम्हारी सारी कामनाएं इसमें खो जाएंगी, क्योंकि विराट लघु को उसी प्रकार स्वयं में मिला लेता है जैसे कि सागर नदी को। इसलिए पहले अपने आप को पाओ, क्योंकि इसे पाने में तुम सब कुछ पा लेते हो। प्रत्येक अपने होने में प्रसन्न है, पर इस बात को पूरे पूरे अर्थों में कम ही लोग जानते हैं। इसे जानने हेतु तुम्हें अपने मन में मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ को स्थान देकर होने वाले प्रीति, इन शब्दों के गलत गहनतम अर्थ को पाने का संकल्प करना होता है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार का विचार कर सकता हूँ? महाराज जी, अपना किसी भी धारणा से तादाद में मत करो। यदि ईश्वर से तुम्हारा अभिप्राय अज्ञात से है तो तुम केवल इतना ही कहते हो, मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। यदि तुम ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में जानते हो तो तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं। सबसे श्रेष्ठ वस्तु है मैं हूँ कि सरल साधारण भावना। इस पर धैर्यपूर्वक टिके रहो। इस विषय में धैर्य ही बुद्धिमत्ता है। असफलता की आशंका मत रखो। इस उपक्रम में असफलता होती ही नहीं। प्रश्नकर्ता, मेरे विचार मुझे सफल ना होने देंगे? महाराज जी कहते हैं, उन पर ध्यान मत दो, उनसे लड़ो मत, उनके विषय में कुछ करो ही मत। वे जैसे हैं उन्हें वैसा रहने दो। तुम्हारा उनसे लड़ना ही उन्हें बल प्रदान करता है। उनकी उपेक्षा ही करो, उनसे दृष्टि हटाकर देखो। इस स्मरण को स्मृति में रखो, जो कुछ भी होता है मैं हूँ इसलिए होता है। प्रत्येक वस्तु तुम्हें स्मरण दिलाती है कि तुम हो। इस सरल से तथ्य का पूरा पूरा लाभ उठाओ कि किसी भी अनुभव के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं कि विचारों को रोको, बस उसमें रसलिप्त भर मत रहो। निर्लिप्तता ही मुक्त करती है, पकड़ो मत, यह पर्याप्त है। संसार छल्लों से बना हुआ है और तुम्हारे उन अटकाओं में ये छल्ले फंस जाते हैं जो वक्र हैं और तुम्हारे मन में हैं। उन अटकाओं को सीधा कर मिटा ही दो और फिर कोई वस्तु तुम्हें पकड़ ना पाएगी। अपने तलगाओं को त्याग दो। त्यागने हेतु अन्य कुछ नहीं है। परिग्रह और स्वामित्व के ढर्रे पर चलने, परिणामों की आशा रखने की आदतों आदि को रोको और असीम स्वतंत्रता तुम्हारी अपनी ही होगी। प्रयास रहित रहो। प्रश्नकर्ता, जीवन प्रयास है, कितनी ही बातें करनी होती हैं। महाराज जी, जो किया जाना आवश्यक है उसे करो, प्रतिरोध मत करो। इस विषय में केवल उचित बात को करते हुए अपना गतिशील संतुलन बनाए रखो। उस बच्चे से मत रहो जो बड़े होने का अनिच्छुक है। सांचे में ढले कर्मकांड और मुद्राएं तुम्हारी सहायता ना करेंगे। केवल अपने विचारों और ध्येयों की शुद्धता और कार्य की समग्रता पर ही निर्भर रहो। अधिक संभावनाएं यही हैं कि तुमसे भूल ना होगी। सब कुछ पीछे छोड़कर पार चले जाओ। प्रश्नकर्ता, परंतु क्या किसी भी वस्तु को सदा के लिए छोड़ा जा सकता है? महाराज जी, तुम 24 घंटे बनी रहने वाली समाधि सी कोई वस्तु चाह रहे हो। समाधियाँ इसलिए आती हैं और जाती रहती हैं क्योंकि मानव मस्तिष्क तनाव को अधिक काल तक नहीं झेल सकता। यदि तुम्हारा मस्तिष्क अत्यंत ही शुद्ध और सूक्ष्म स्तर तक विकसित ना हो तो कोई सुदीर्घ समाधि इसे जलाकर भस्म भी कर सकती है। जीवन में कुछ भी जड़ीभूत नहीं है। हर वस्तु धड़कती रहती है, प्रकट और अप्रकट होती रहती है। हृदय, श्वास, पाचन क्रिया, सुषुप्ति, जागृति, जन्म और मृत्यु, प्रत्येक वस्तु तरंगों सी आती है और चली जाती है। लय, आवर्तन, अतियों की सामंजस्यपूर्ण क्रमिकता यह नियम है। जीवन के मौलिक ताने बाने से विद्रोह करना व्यर्थ है। यदि तुम अविकारी की खोज में हो तो अनुभव मात्र से परे जाओ। जब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ को सदा स्मरण रखो तो मेरा तात्पर्य होता है इस पर पुनः पुनः लौट आओ। कोई विशिष्ट विचार मन की व स्वाभाविक अवस्था नहीं हो सकती। केवल मौन ही मन की स्वाभाविक अवस्था है। मौन का विचार नहीं वरन स्वयं मौन
जब मन अपनी स्वाभाविक अवस्था में होता है तो हर मनुष्य के पश्चात या स्वयं मौन पर लौट आता है, या यह भी कह सकते हैं कि मौन प्रत्येक अनुभव की पृष्ठभूमि में बना ही रहता है। अब तुमने यहाँ जो भी सीखा वह बीज बन जाता है। तुम इसे भूल सकते हो, ऐसा प्रतीत होगा, पर यह जीवित रहेगा और अनुकूल ऋतु के आने पर अंकुरित विकसित होकर फले फूलेगा। सब कुछ स्वयं होता है, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इसे रोकना भर नहीं है।